ना रश्मिता दी, जय जय जगन्नाथ। देखिए, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। त्योहार सर सबका दीपावली की अच्छा रहे। आपने 4-5 छुट्टी ले ली। जी सर, आज भी छुट्टी पे ही था, लेकिन मैं नहा धो रहा था। मैंने कहा चलो देखते हैं सर क्या कह रहे हैं आज। क्योंकि मैंने एक चीज फील की है योगेश भैया, कि अगर आप मीटिंग में नहीं रहते हैं तो ये मान चलिए आप ट्रेजर में तो नहीं हो, कितना भी आप रिजर्वेशन लगा लो, कितना भी वो कर लो। ये फील किया है 4 दिनों में कि अगर मीटिंग में नहीं रहते हैं तो आप दुनिया से कट जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि ट्रेजर में चल क्या रहा है। इवन आप लोगों में भी किसी को अगर आजमाइश करनी है, तो आजमाइश कर लीजिए, 3-4 दिन मीटिंग मत आइएगा, बिल्कुल मत आइएगा। और मीटिंग के जो नोटिफिकेशन है वेब 3.0 पे, हेल्प सेंटर पे, इन सबको भी मत देखिएगा। फिर देखिएगा मजा, आप थोड़े दिनों बाद में ट्रेजर को भूल जाएंगे, गारंटी है आप ट्रेजर को भूल जाएंगे। हो सकता है उस दिन रिजर्वेशन ना लगाएं, हो सकता है आप उस दिन स्टेक ना लगाएं, अर्न का ध्यान ना रह जाए, इस तरीके की समस्या आ जाएगी। क्योंकि 3-4 दिन से मैं नहीं आ पाया। बाकी अमूल्य सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि पहले वो टेक्निकल सेशन संभालते थे, अब वो टेक्निकल के साथ में आपको ये भी बताने लगे हैं कि किस तरीके से और कहाँ कहाँ पे कौन कौन आदमी आपके साथ में क्या क्या छल कर सकता है, और आगे आपको आने वाले सिस्टम में क्या क्या मिल सकता है। उन्हीं की बातों को दोहराऊंगा, क्योंकि नया तो कुछ अपने पास है नहीं, बहुत दिन हो गए। एक बात उन्होंने बहुत बढ़िया बोली, जो बात मैं रिपीट करता हूँ और बार बार आपसे कहता हूँ, कि कोई चीज अगर बुरी है तो फिर बुरी है। मेरा तो वही फंडा रहता है सर, कि दो ही चीजें हैं, या तो अच्छा है या बुरा है। अगर कोई चीज आपके लिए बुरी है तो बुरी है। आप कह रहे हो, वो कहते हैं ना, मैं अक्सर कहा करता हूं कि गुड़ खाएंगे लेकिन गुलगुले से परहेज रहेगा। तो वो वाला हाल नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइए। देखिए, आप सब समझदार हो, पढ़े लिखे हो, और अब कोई छोटा आदमी तो वहां पे काम कर नहीं रहा है, आप सब मेच्योर लोग काम कर रहे हैं। तो आप मेच्योरिटी से देखिए। मैं नहीं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन जिक्र हो रहा है तो बता रहा हूँ आपको। जैसे कहा गया ट्यूफ्टी खराब है पर ट्रेजर एनएफटी अच्छा है। तो अगर ट्यूफ्टी खराब है तो बिल्कुल सही बात है कि आप ट्यूफ्टी के रिजर्वेशन से, स्टेक से, अर्न से आप ले क्या रहे हो? आप क्या ले रहे हो? आप लोगे तो ट्यूफ्टी ना। चलो हम कह रहे हैं कि ट्यूफ्टी किस तरीके से खराब है। मान लीजिए कल को ट्यूफ्टी का विड्रॉल आपको दे दिया गया 1 लाख का, और आपने ट्यूफ्टी का विड्रॉल ले लिया, और मार्केट में आने के बाद वो धड़ाम से जीरो हो गया, तब भी आप नहीं लोगे। देखिए, भागे भूत की लंगोटी बहुत होती है। यही लोग कहते हैं ना, जो भूत भागता है तो अगर लंगोटी मिल जाए तो वही प्रूफ होता है कि हाँ भूत है। तो जिस समय विड्रॉल आएगा, मैं बता रहा हूँ, मार्केट में अगर 10 का नोट भी पड़ा होगा ना, और आपको पता है कि उससे दुनिया में कुछ नहीं होता, लेकिन वो 10 का नोट आप उठाओगे जरूर। तो खराब है, बिल्कुल सही बात है, अपना वैलेट दिखाइए। अगर खराब है तो आप स्टेक मत लगाइए, क्योंकि स्टेक से आपको ट्यूफ्टी मिल रहा है, ट्यूफ्टी खराब है। आप रिजर्व वो अर्न मत लगाइए, अर्न से आपको क्या मिल रहा है? ट्यूफ्टी मिल रहा है, ट्यूफ्टी बहुत खराब है। और सबसे बड़ी बात है कि उसी ट्यूफ्टी के जरिए ही आपको डाउ राइट्स मिल रहे हैं। तो आप ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे आपको ट्यूफ्टी मिले। जो चीज खराब है वो हम क्यों लेंगे? अभी हमारे पास में एक ऑप्शन हो कि आपको डॉलर चाहिए या फिलीपींस की करेंसी चाहिए, तो आप क्या लोगे? आप सबसे पहले उतनी बराबर की डॉलर लोगे। खराब चीज को कौन एक्सेप्ट करता है? खराब चीज को कौन पकड़ता है? तो आप क्यों पकड़ रहे हो? तो ये छोटा सा सवाल है, इसलिए कंफ्यूज मत होइए। और एक बात बिल्कुल सही बोली सर ने, कि कंपनी का क्या होता है। देखो भाई, मैं पहले बोला हूं, कंपनी कुछ इशारा करती है, आप देखिएगा, आप समझिएगा। जितना भी क्रिप्टो करेंसी है, अगर इसका ऐड करने से और प्रचार करने से अगर ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बढ़ सकती, तो यकीन मानिए मेरे आज टीवी पे ऐड आ रहे होते हैं। पर आपने टीवी पे ऐड देखे? कर नहीं सकते क्या? आपको नहीं लगता कि बीएनबी वाले टीवी पे ऐड कर सकते हैं? बताइए। आपको नहीं लगता कि बिटकॉइन में अपना टीवी पे ऐड कर सकता है? क्या कभी किया? कभी नहीं किया। लेकिन इशारे उनके भी आते हैं, वो भी इशारा करते हैं धीरे से। कभी भी डायरेक्ट आपने कहीं पे देखा हो कि जो हमारे इथेरियम के हैं विटालिक जी, उन्होंने कभी कहा हो कि आप हमारा इथेरियम ले लीजिए, हमारा इथेरियम बहुत अच्छा है? कभी कोई स्टेटमेंट आया हो? नहीं आएगा। कभी किसी कम्युनिटी को उन्होंने प्रेशर डाला हो? नहीं आएगा। आपके पास में रुपये, देखिए इसमें नाम क्या लगा, नाम का बहुत वैल्यू होता है, इसके नाम के पीछे लगा हुआ है करेंसी। तो जिसके पीछे करेंसी लिखा हुआ ना, वो करेंसी की तरह चलेगा, मैं पहले भी बोल चुका हूं। आपके पास में कभी मार्केट में कोई ऐड आया जिसमें ये कहा गया हो रुपया ले लो, डॉलर ले लो, यूरो ले लो, एन ले लो? आपसे बोला गया? नहीं बोला गया, क्योंकि वो करेंसी है। करेंसी बेची नहीं जाती है, करेंसी खरीदी नहीं जाती है। समझ रहे हैं? अब आपको, हम तो यहाँ खरीद रहे हैं, तो यहाँ खरीद नहीं रहे हैं। यहाँ अभी मार्केट में नई करेंसी आई है, उसका यूज केस आया हुआ है। उस यूज केस के हिसाब से आप अपनी करेंसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, बदल रहे हैं,
और जिस समय उसकी जरूरत पड़ेगी उस समय हम लेंगे। जैसे करेंसी का यूज केस किया, जैसे आपको कोई इथेरियम पे अगर कोई चीज बनानी है या उस पर करना, तो इथेरियम आपको जरूरत पड़ेगा। अगर आपको क्लाउड स्पेस लेना है तो जो क्लाउड स्पेस के लिए जो कॉइन्स हैं वो आपको भविष्य में लेने पड़ेंगे। लाइक वैसे जिस देश में जाएंगे उस देश की करेंसी जरूरत पड़ेगी। अभी भी हम लोग उस फंडा को फॉलो कर रहे हैं करेंसी के अकॉर्डिंग। अमेरिका जाएंगे तो अमेरिका की करेंसी चलेगी, रूस जाएंगे तो रूस चलेगी। सेम वैसे ही आने वाले समय में है कि जिस स्पेस पे आप जाएंगे, उस मतलब जिस जगह पे जाएंगे उसके लिए उपयुक्त जो करेंसी होगी वो आपके पास में होनी चाहिए, और उसके लिए उपयुक्त फीसेज आपके पास में होनी चाहिए, वो आप पेड करेंगे। तो करेंसी शब्द लग गया है तो उस करेंसी शब्द को समझिए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए इतने दिन से हम बता रहे हैं और मैंने भी थोड़ा सा कम ही कर दिया, ज्यादा नहीं समझाता हूँ क्योंकि आप लोग समझदार हो, और एक ही बात जब बार बार भरी जाती है ना तो आदमी बोर हो जाता है। तो आपको बोर करना नहीं है, आपको प्यार से समझाना है, और आप समझदार हो चुके हैं। सोच के देखिए कंपनी आपको इशारा क्या की है और कंपनी आपको डायरेक्ट क्या बोली है। अब इस चीज को देखिए, जस्टिफाई कीजिए। कंपनी जितनी बार ट्यूफ्टी को लेके आती है इशारा करती है, आप उसके नोटिफिकेशन को देखिए। उसने बोला कि आज आपके पास में इतना ट्यूफ्टी है, इतने यूएसडीटी का, भविष्य में 10 लाख ट्यूफ्टी कितने का होगा, आगे लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब क्या वो कहे आपसे कि 10-10 लाख ट्यूफ्टी होल्ड करके रख लो अपने पास में, एक एक आदमी कंपलसरी? अगर कंपलसरी बोल देना 10-10 लाख तो अभी हाहाकार मच जाएगा, आप लोग स्कैम स्कैम लगाने लगोगे। तो डायरेक्ट नहीं बोल सकती ना, उसने इशारा किया ना आपको। तो जब क्रिप्टो करेंसी की बात होगी तब इशारों इशारों में होगी, वो आपको अपने प्रोजेक्ट्स दिखाएगा। अगर आपको प्रोजेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप ले लीजिए। अब बात करते हैं जो सेकंड सर ने बोली थी कि भाई नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन में उन्होंने क्लियर किया ना आपको कि हमारा टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर जो न्यूज होगी सिर्फ वही ऑथेंटिकेट होगी। तो आप हमको बताइए कि कितनी बार उस न्यूज चैनल पे ये लिख के आया कि आप अब आप आधिकारिक रूप से इस वाले उसको डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद में इस पे लॉगिन आईडी कर लीजिए। कितनी बार आपने मैसेज देखा? क्या ये छोटा सा मैसेज आ सकता है कि नहीं आ सकता? दुनिया भर के मैसेज आ सकते हैं। तो जहां पे डायरेक्ट समझना वहां डायरेक्ट समझिए, जहां इनडायरेक्ट वो समझाने की कोशिश कर रही है उस इनडायरेक्ट को समझिए। जब जब आप अपनी एप्लीकेशन में काम करेंगे आपको डायरेक्ट इशारा होगा, और उस डायरेक्ट इशारा में छोटा मोटा जो इनडायरेक्टली जो टिपिकल टेक्निकल वर्ड्स होते हैं या जो घुमाव फिराव वाली बातें होती है वो तो हम लोग यहाँ पे डिकोड करते हैं, आप लोग बताते हैं, कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो इस तरीके से अभी उसने नहीं बोला है कि आप आईडी लॉगिन करो, चलो ठीक है। हम लोगों की आदत होती है कि जैसे आज, और ये इंडिया में बहुत ज्यादा आदत होती है कि अगर एक आदमी उंगली उठा के खंबे की तरफ खड़ा हो जाए तो दूसरा आदमी भी देखेगा, फिर तीसरा आ जाएगा, फिर चौथा भी आ जाएगा, और वहां भीड़ लग जाएगी। वो खंबे पे कुछ नहीं होगा लेकिन भीड़ बहुत लगी होगी। फिर दिखाने वाला आदमी वहां से चला जाएगा, जो दिखा रहा था वो वहां से चला जाएगा और भीड़ वहीं पे लगी रहेगी। तो वही हाल है कि एक नया इंटरफेस आ गया, एक नई चीज आ गई, और हम लोग उसके पीछे पड़ गए कि यार इसमें क्या है। हर आदमी पूछ रहा सर इसमें लॉग, मतलब आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, ये कितना बड़ा वो है कि हर आदमी इस बात पे लगा हुआ है, मीटिंग्स इस पे चल रही है कि आईडी लॉग इन कर लीजिए। मतलब कितना बड़ा, मतलब आप देखिए आईडी लॉग इन करके मिल क्या रहा, हमारे तो यही नहीं समझ में आ रहा। आप आईडी लॉग इन कर लीजिए, आपने लॉग इन कर ली, लॉग इन करने के बाद आपको मिला क्या? वहां पे जीरो मिला ना। अरे जीरो से क्या करोगे? आप रिजर्वेशन लगा लोगे, आप स्टेक लगा लोगे, आप अर्न लगा लोगे। मतलब वही बात हो गई कि मतलब जहां पे कुछ नहीं है वहां के लिए हम इतना परेशान है कि सर क्या इस पे लॉगिन करनी पड़ेगी, सर क्या इस पे आईडी बनानी पड़ेगी, सर क्या इस पे ऐसा करना पड़ेगा। अरे भाई क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, जीरो दिख रहा। हाँ, जैसा ट्रेजर फंड के साथ में हुआ था कि यहाँ भी फंड था वहां भी फंड था, ट्रेजर एनएफटी की एप्लीकेशन खोलते थे, हम वहां से भी रिजर्वेशन लगा लेते थे। ट्रेजर फंड की एप्लीकेशन खोलते डॉट एक्सवाइजेड से, हम वहां भी रिजर्वेशन लगा लेते थे। कभी कभी ट्रेजर एनएफटी की एप्लीकेशन पे दिक्कत आती थी तो हम ट्रेजर फंड डॉट एक्सवाइजेड खोल के यहाँ पे अपनी रिजर्वेशन कर लेते थे। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कर लीजिए, अगर ऐसा किसी के साथ हुआ तो कर लीजिए। जहां जीरो से हो रहा है, आपका फंड आ नहीं रहा, आपका कुछ हो नहीं रहा, आप वहां पे लॉग इन करने के लिए परेशान है कि सर अब क्या नोवा डाउनलोड करना पड़ेगा। अरे जिस दिन डाउनलोड करना पड़ेगा उस दिन भीड़ हो जाएगी, और सब बात यहाँ पे ट्रेजर की नहीं कर रहे होंगे, वही नई एप्लीकेशन की बातें कर रहे होंगे, और आपका पुराना नाम धीरे धीरे धूमिल हो जाएगा, मतलब दिमाग से चला जाएगा, और आपका नया सॉफ्टवेयर आ जाएगा। तो इतना कंफ्यूज हो काहे के लिए आप लोग? इतने दिन से मीटिंग करो, और ये बात हम भी बता दें, जो लंबे समय से मीटिंग कर रहा है वो कंफ्यूज भी नहीं है। अभी कुछ हमारे भाई लोग हैं, मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, नहीं पता चल पाया समय के हिसाब से। जो नए लोग हैं वो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, या एक दो बार मीटिंग में आते हैं, या जो स्पेशलाइज्ड सेशन सुनते हैं। स्पेशलाइज्ड का मतलब क्या है कि हम बोलेंगे तो सुनेंगे, मूल्य सर आएंगे तो उनका सुन के सेशन काट देंगे, संजय यादव
सर आएंगे उनका सेशन काट देंगे, कुछ लोग जैन साहब को पसंद करते हैं उनका सेशन, तो वो लोग भी कंफ्यूज रहते हैं। क्योंकि होता क्या, जो अमूल्य सर बोल गए हैं उसी बात को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरी भाषा दूसरी है, समझने वाले लोग दूसरे, वो उस तरीके से समझ रहे हैं। अभी हमारे योगेश सर आएंगे, वो अपने तरीके से समझाएंगे। जैन साहब आएंगे तो वो बिल्कुल जैसे नहीं एटम बम होता है, बिल्कुल मतलब दाग के समझाएंगे, खुल्लम खुल्ला बात करेंगे। तो हर तरीके का अपना स्टाइल है, जिसको जो स्टाइल होता है उसे समझता है, देखता है। देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी तक जो अमूल्य सर ने बताया एक चीज उन्होंने और बताई है, उसको भी ध्यान से सोचिए। उन्होंने कहा है कि बाइनेंस पे जो लॉन्च पूल होगा, तो बड़ी बात नहीं 1 घंटे के लिए आए, बड़ी बात नहीं 5 घंटे के लिए आए, 6 घंटे के लिए आए, 12 घंटे के लिए आए, और उस 5 12 वो लकी ड्रॉ टाइप का होगा। कौन हिस्सेदारी बना पाएगा, कौन हिस्सेदारी नहीं बना पाएगा, तो वो यकीन मानिए हिस्सेदारी कौन बना पाएगा इसका फैसला अपने दिल पे हाथ रखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। बहुतों को तो पता ही नहीं चल पाएगा कि बाइनेंस का लॉन्च पूल देखना कहाँ से और करना क्या है। और बहुत लोगों को पता चल जाएगा तो उनको पता नहीं कि उस लॉन्च पूल में जाके क्या करना है। आप सोचिए, आप चाहते हो ना आपकी टीम का मैक्सिमम फायदा हो, तो जब टीम का मैक्सिमम फायदा होगा तो ये लूट भी तो आप ही को लूटनी पड़ेगी ना। जिसकी टीम ज्यादा बैठी होगी यहाँ पे वही तो लूटेगा ना। अब आपको लग रहा होगा बड़ी बड़ी बातें तो मैं ज्यादा अब इसीलिए बोलता भी नहीं हूँ, लेकिन सोचने वाली बात है कि लॉन्च पूल जब आएगा, कुछ भी आएगा, तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी? चलो यहाँ मिल गई। यहाँ मिलने के बाद में होगा क्या? आप फोन करेंगे अपनी टीम को, लॉन्च पूल आ गया ले लो, वो कहेगा सर घर आ जाइए अब कर दीजिए आके। कितने लोगों के घर जाएंगे? जो मेरे साथ हुआ था पहले। बहुत लोग आपसे यही बोलेंगे कि सर लॉन्च पूल कैसे? सर बाइनेंस क्या डाउनलोड करना पड़ेगा? सर डाउनलोड कर लिया, अब सर अंदर कैसे जाएंगे? सर इसमें क्या भी आईडी बनानी पड़ेगी? वो आपसे ये सवाल करेंगे और आप उनके घर में 2 3 घंटे बाद पहुंचेंगे और मालूम पड़ा लॉन्च पूल ही 1 घंटे का है। अब वो भी एक तरीके से लूट हो रही थी, वो भी एक तरीके से विड्रॉल था, और वो आप ले नहीं पाए। तो ये समस्याएं आपको आएंगी, इसलिए कहा जाता है कि मैक्सिमम टीम को यहाँ बिठाइए। जो होगा ऑनलाइन, हमें क्या होगा, एक मीटिंग ऑनलाइन करनी पड़ेगी, और जिसको पता होगा उसको बताने में कोई दिक्कत नहीं। उसको हम सीधे बोलेंगे बाइनेंस डाउनलोड कीजिए, फला जगह जाइए, उस जगह पे देखिए, और उस जगह से वहां क्लिक कर दीजिए, हो जाएगा। अब उसमें कितने भीड़ में समझ में आएगा? 500 लोगों को समझ में आया, 1000 को समझ में आया, वो कर लेंगे। और 500 लोग ऐसे होंगे जो डेडिकेटेड, जो परेशान करेंगे, नहीं सर हमें बताइए, सर हमको बताइए, जिनके लिंक होंगे, थोड़ा बहुत जान पहचान हो गई होगी, वो लोग कर लेंगे। अब बाकी टीम बैठी रहेगी। तो इन्हीं सब समस्याओं को दूर करना है। आप लोग, आज त्योहार है, आज भी भैया दूज है। आपको भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं भाई, बधाई हो। ध्यान दीजिए, अभी तो मैंने कुछ ऐसा बोला नहीं जो अमूल्य सर ने कहा। आज उन्होंने मेरे दिल की बात कही, जो मैं काफी दिन से कहना चाहता, तो मैं कह भी चुका हूँ 1 2 बार, कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने मैसेज भी डाला था ग्रुप में। जब कंपनी ने बोल दिया है कि हमारे सारे ऑफिशियल जितने भी अनाउंसमेंट आएंगे वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आएंगे, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप, देखते रहिए। वहां पे कोई समस्या है तो आप पर्सनल किसी को मैसेज कर दीजिए, वो तुरंत मीटिंग, अगर जरूरी होगा तो तुरंत मीटिंग लॉगिन कर देगा। अगर कोई वैसी बात होगी तो बाद में लॉगिन करके आप सबको सब बता देगा। तो कंफ्यूज नहीं होना। और मुझे तो उन लोगों को भी थोड़ा सा कहना है कि कंफ्यूज मत कीजिए, कोई फायदा नहीं है। सब समझदार, सब मेच्योर लोग बैठे हैं। मनसा सबकी पता चल जाती है, बोलते हैं ना, नियत सबकी मालूम पड़ जाती है कहाँ पे क्या है। अपने आवेग बस, अपने क्रोध बस, और सिर्फ नीचा दिखाने की प्रवृत्ति से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं उस चीज से। आप लोग समझिए, समझदार बनिए। आपको करना लॉगिन, आपकी अपनी इच्छा है, आप खूब लॉगिन कीजिए। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, कंपनी ने साफ साफ बोला है कि जितने ऑफिस, और हाँ, आप लोग एक चीज से बिल्कुल वो हो जाइए। बार बार एक वो आते हैं स्क्रीनशॉट, कहीं एक्स पे आ गया, कहीं उस पे आ गया। कंपनी ने इसीलिए, आप कंपनी का बस, कंपनी कुछ नहीं कहती आपसे, कंपनी ने क्लियर बोल दिया। उसमें लिखा है नीचे कि इधर उधर की सूचनाओं की कोई गारंटी नहीं, हम नहीं जानते, उसके हम जिम्मेवार नहीं है। जो भी आएगा वो हमारे ऑफिशियल चैनल पे आएगा। तो आप लोग गांठ बांध लिए, इससे बाहर जो भी आएगा, इवन मैं भी अगर सेंड करता हूँ या कोई हमारा और साथी सेंड करता है, तो आपके अगर ऑफिशियल ग्रुप पे नहीं है तो सब वो बेकार है। स्पेशलाइज्ड मतलब ट्यूफ्टी को लेके नहीं, ट्यूफ्टी में तो थोड़ा टेक्निकल चीजें होती हैं, तो वो तो बतानी पड़ती है, उसको आप भूल जाइए। ये सेंट्रलाइज की बात हो रही है हमारे सॉफ्टवेयर की। तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइए। बहुत सारे इस समय जैसा कि सर ने बोला ना, मैं भी बोलता हूँ बार बार, कि ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके नाम से एक टोकन बनता है तो 10 टोकन बन जाते हैं? ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसका एक नेम आता है तो उस नाम से कई सारे फेक प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं? आज तक अगर मार्केट में ऐसा प्रोजेक्ट नहीं देखा है तो आप ये मान चलिए यूनिक प्रोजेक्ट है। और कोई बड़ी चीज आपके हाथ में है जो सबकी नजर में है, और बार बार वो आपकी उस चीज को चुराना चाहते हैं। संभालिए, संभल के रहिए। धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।